नमस्कार साथियों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने चौहान वंश पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। इस वीडियो में हम चौहान वंश उसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे, कुछ वन वर्ड टाइप के आंसर देखेंगे जिनका क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर केवल शॉर्ट वन वर्ड के अंदर आते हैं। साथ के साथ इसी वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि राजस्थान की हर एक एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये वीडियो चौहान वंश में स्पेशली अजमेर के चौहान, जिनमें अर्णोराज, बिसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ, जिनका नाम विसलदेव भी है, पृथ्वीराज चौहान, इनके ऊपर है। साथ के साथ रणथंभौर के चौहान वंश के प्रतापी शासक हमीर देव के ऊपर भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, चौहान वंश। चौहान वंश का जो स्थापना है, चौहान वंश की स्थापना राजस्थान के अंदर नागौर के आसपास का क्षेत्र, जिसे सपाल दक्ष कहा जाता है, वहाँ पर इसकी स्थापना अजयपाल चौहान ने की थी। चौहान वंश को उत्पत्ति अग्निवंश से, जिसमें अग्निकुंड से उत्पन्न चार महत्वपूर्ण राजस्थान के या भारत के चार महत्वपूर्ण राजवंश चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार उत्पन्न हुए थे। उनमें एक अग्निकुंड वाला जो सिद्धांत है, उसमें चौहान वंश की उत्पत्ति उनके द्वारा मानी गई है। साथ ही साथ हम अगर देखें कि प्रारंभिक जो शासक और उनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो अर्णोराज जो राजा हुए हैं चौहान वंश के प्रतापी, उनका शासन दिल्ली तक फैला और साथ के साथ उन्होंने तोमर वंश को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया। विग्रहराज सेकंड इन्होंने अपने क्षेत्र का या अपना जो राज साम्राज्य है उसका विस्तार किया। विराज चतुर्थ बिसलदेव अजमेर के चौहान वंश के प्रतापी शासक हुए हैं। इनके द्वारा हरिकेली नाटक की इनके द्वारा रचना करी गई थी। इन्होंने चालुक्य और परमार शासकों को भी हराया। साथ में अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। वो विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छे प्रशासक तो थे ही, साथ के साथ इनकी सांस्कृतिक साहित्यिक रुचियाँ भी थी, जिनके कारण इनको कविराज और विद्याधर की उपाधि भी दी हुई है। पृथ्वीराज चतुर्थ और इसी में एक इम्पोर्टेंट जो जिसके नाम से पूरे भारत में पहचाने जाते हैं, वो हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान प्रसिद्ध चौहान शासक हुए हैं, जिन्हें इनकी उपाधि त्रिभुवन विजेता, और साथ के साथ इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया और कन्नौज के जयचंद के खिलाफ भी इन्होंने, जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उसके साथ इन्होंने शादी की। साथ के साथ तराइन का जो प्रथम युद्ध था सन 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी को इन्होंने हराया, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा स्वयं पराजित हुए और इसी के साथ अजमेर के चौहान वंश का पतन प्रारंभ हुआ। इनके द्वारा या इनका साहित्यिक योगदान देखिए तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत विद्वान रहा करते थे, जिनमें से एक चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज जी के एक अच्छे सखा और मित्र भी थे। साथ के साथ इन्हीं के दरबार में एक और कवि हुए हैं, जिनका नाम है जयानक, जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा गया। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर स्पेशली बात करें तो इनके द्वारा तराइन में 2 युद्ध लड़े गए। तराइन के मैदान में 2 युद्ध लड़े गए। फर्स्ट में इनको विजय प्राप्त हुई, सेकंड जो था उसमें ये हार गए थे। ये इनके अच्छी घुड़सवार सेना थी, साथ के साथ अच्छे तीरंदाज भी थे। इनके द्वारा कहा जाता है, एक मान्यता है कि
जब मोहम्मद गोरी के द्वारा ये परास्त हो जाते हैं तो इनको बंदी बना करके ले जाया जाता है, जहाँ इन्होंने शब्द भेदी बाण के द्वारा इन मोहम्मद गोरी के ऊपर चलाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सेकंड जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी के हाथों हार गए थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी को पहली बार इन्होंने हरा दिया था तो इनके मन में ये था कि पहली बार ही हरा दी तो हम दूसरी बार भी हरा देंगे। साथ के साथ कुछ राजपूत राजाओं के द्वारा, जैसे जयचंद, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को की सहायता करी और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाके। अगर हम देखें कि चौहान वंश का सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान क्या है, तो चौहान वंश के विग्रह चतुर्थ ने हरि केली नाटक की रचना करी, साथ साथ कई धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण भी किया। इन्हीं के चौहान वंश के शासनकाल में ही पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज रासो है, ऐसे प्रमुख ग्रंथों की रचना करी गई। साथ में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा विशल देव के द्वारा कंठाभरण सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना अजमेर में करी गई। इस चौहान वंश का पतन कैसे हुआ, तो चौहान वंश के लिए अपन सभी जानते हैं कि द्वितीय त्राइन का जो द्वितीय युद्ध था मोहम्मद गोरी के खिलाफ, उस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो उस समय के पश्चात में ही चौहान वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। और यह जो त्राइन का द्वितीय युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही जो भारत में मुस्लिम शासक है या मुस्लिम शासन है उसकी स्थापना सुनिश्चित हो गई। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जब अपने पढ़ी भी, हरिकेली है, पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, सरस्वती कंठाभरण है, ये चौहान वंश की प्रमुख रचनाओं में आती हैं। चौहान वंश का अगर अपन संक्षेप में थोड़ा सा रिवीजन करें तो चौहान वंश राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण छाप छोड़ते हैं। यहाँ के राजपूत राजा जो वीरता और गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। मुस्लिम शासन के आगमन तक उत्तर भारत में प्रमुख रूप से शासन किनका रहा, चौहान वंश का। चौहान वंश में राजस्थान में चौहान वंश का शासन अजमेर के साथ साथ रणथंभौर में भी रहा। रणथंभौर में जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हीं के वंशजों ने आगे जाके वहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश का अगर हम प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो अजमेर के आसपास का जो एरिया, स्पेशली नागौर, सफाल, दक्ष में चौहान वंश की स्थापना हुई। साथ में रणथंभौर में भी चौहान वंश के प्रमुख जो राजाओं ने वहाँ पे शासन किया। हम इस वीडियो में रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में भी पढ़ेंगे। स्पेशली कुछ राजा हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान है, हमीर देव चौहान है, ये जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम रणथंभौर के चौहान वंश के, तो इनके नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान का नाम अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके खिलाफ युद्ध लड़ने के कारण प्रसिद्ध हुए। तो अलाउद्दीन उस समय जब हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासन में थे तब दिल्ली सल्तनत में उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। हमीर देव चौहान के ऊपर 1301 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और इसी आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं। जो रणथंभौर का जो किला है वो रण और थंभ अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। और रण और थंभ जो दो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर पड़ा है। रणथंभौर
जो किला है उसके बारे में कुछ विविध तथ्य हैं, जिनमें देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रणथंभौर का किला सम्मिलित है। साथ के साथ इस चौहान वंश की वीर गाथाओं के लिए, अमीर देव की वीर गाथाओं के लिए रणथंभौर प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं, ये तो बिल्कुल वेरी शॉर्ट नोट्स थे जो हम परीक्षा की दृष्टि से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो। अब इसी के ऊपर बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था पृथ्वीराज चौहान का? तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे में हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म और जैन धर्म के संरक्षण प्रदाता थे। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर में। चौहान वंश के शासक किस उपाधि को प्रयोग में लेते थे? तो उसका नाम है महाराजाधिराज। किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया? पृथ्वीराज चौहान। प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991 में। किसके सामने लड़ा? मोहम्मद गोरी के सामने। अब पृथ्वीराज चौहान के समय में स्त्रियों की चौहान वंश में क्या भूमिका थी? तो युद्ध और धर्म से दूर रखा जाता था और स्त्रियों की जो स्थान है वो उच्च श्रेणी का था। चौहान वंश के किस शासक ने हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया? अर्णोराज चौहान ने। और अजयमेरु जो नगर है वो किसने स्थापित किया था? अजयपाल चौहान ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो किस भाषा में? ब्रजभाषा। पृथ्वीराज चौहान वंश के समय कला और वास्तुकला का रूप कौन सा था? मंदिर वास्तुकला। अजमेर के किस प्रमुख मंदिर का निर्माण चौहान वंश ने किया? तो अजमेर का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है ब्रह्मा मंदिर। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली किसके अधीन हो गई? मोहम्मद गोरी के। और अजमेर किसके अधीन हुआ? तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के आधिपत्य में अजमेर आ गया था। चौहान वंश की प्रमुख प्रशासनिक भाषा संस्कृत। तो जैसे विशलदेव चौहान ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी, तो इससे अपन समझ सकते हैं कि उनकी भाषा किस पे ज़्यादा था ध्यान? संस्कृत पे। चौहान वंश का पतन का कारण क्या हुआ? मोहम्मद गोरी। और पतन के कारण दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद गोरी जीत गया था तृतीय युद्ध के कारण, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो जिसके कारण दिल्ली में मुगल ने जो मोहम्मद गोरी के शासन की स्थापना हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान का विवाह किससे हुआ? जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से। पृथ्वीराज चौहान को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा नाम है राय पिथौरा। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो तो किसका लिखा हुआ है? चंद्रबरदाई का। और रासो की जगह विजय है वो किसकी लिखी हुई है? जयानक की। पृथ्वीराज चौहान का शासन किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी। तो राजस्थान के अंदर अजमेर से निकलने वाली जो लूणी नदी है, तो उसका प्रारंभिक नाम सरस्वती है। तो ज़्यादातर हम देखें तो स्थानीय नाम इसमें सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। चौहान वंश का आरंभिक क्षेत्र कौन सा था? शाकंभरी, सांबर झील के आसपास सपालदक्ष। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को किस देवी का आशीर्वाद प्राप्त था? पृथ्वीराज रासो के हिसाब से दुर्गा का, माँ दुर्गा का।
चौहान वंश के कौन से शासक ने पुष्कर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? अर्णोराज। पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर में शासन किसने किया? मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की हार का प्रमुख कारण क्या था? मोहम्मद गोरी की रणनीतिक चाल और भारतीय राज्यों में आपसी फूट। चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का? तो ये चौहान वंश के तो शासक नहीं थे, ये शासक थे गोरी के सेनापति, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और चौहान वंश के समय बनाई हुई संस्कृत विद्यालय के ऊपर इन्होंने उसको ढहाकर उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किसकी सभा से किया? कन्नौज में से और संयोगिता के स्वयंवर में से। चौहान वंश के दौरान राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सांबर। सांबर झील है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मुख्य कवि कौन से थे? चंद्रबरदाई और जयानक। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान को क्या उपाधि दी गई? त्रिलोचनपाल। चौहान वंश के किस राजा ने अजमेर में तारागढ़ किला बनाया? अजयपाल ने। अजयराज की उपाधि किसको मिली? अजयपाल चौहान को। और अजमेर को चौहान वंश की राजधानी किसने बनाई? अर्णोराज ने। चौहान वंश किस शासक में शिव मंदिर का निर्माण कराया? तो विग्रहराज चौहान ने बिसलपुर में गोकर्णेश्वर, जहाँ पर कहते हैं कि रामायण के समय में इस गोकर्णेश्वर मंदिर जो ये स्थान है, यहाँ पे रावण ने तपस्या करी थी। किस चौहान शासक ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया? विग्रहराज चौहान। विग्रहराज चौहान को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? कवि बांधव और बीसलदेव। सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना करी? ललित विग्रहराज नाटक की। विग्रहराज चतुर्थ के शासन में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। कनक मंदिर दिल्ली में किसने बनवाया? अर्णोराज चौहान ने। और अजयपाल चौहान को शाकंभरी देवी का उपासक माना जाता है। अजयपाल चौहान को राज राजेश्वर की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने सांबर झील और अजमेर का विकास किया था या अजमेर बसाया था। चौहान वंश के किस राजा को धर्मपाल के नाम से भी जाना जाता है? तो उनका नाम है अर्णोराज। चौहान वंश के किस शासक ने चालुक्य वंश के राजा को हराया? तो चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य वंश के मूलराज प्रथम को युद्ध में हराया था। अजयपाल चौहान ने कौन सा प्रसिद्ध किला बनाया था? तारागढ़ का किला। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक, रासों के लेखक चंद्रबरदाई, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने। चंद्रबरदाई अपभ्रंश हिंदी भाषा के कवि थे। जयानक ने किसकी प्रशंसा करी पृथ्वीराज विजय में? पृथ्वीराज चौहान की। हरिकेली नाटक किस पे आधारित है? धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं के ऊपर। विग्रहराज विजय का ग्रंथ किसने लिखा था? जयानक ने। पृथ्वीराज रासों में किस ग्रंथ का उल्लेख है? तराइन के युद्ध का। जयानक किस भाषा में लिखते थे? जयानक कश्मीरी भाषा के कवि थे और उन्होंने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा था। जो पृथ्वीराज रासो है उस रचना में कौन से रस का उपयोग किया गया है? तो वीर रस प्रमुख रूप से उसमें है। पृथ्वीराज चौहान वंश के कवियों में ने मुख्यतः किस शैली में लिखे? जो अपनी मुख्य रचनाएं हैं वो काव्य और नाटक शैली में लिखे थे। पृथ्वीराज विजय ने किस भाषा को बढ़ावा दिया भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा को। और विक्रमांक चरित्र किस चौहान शासक की जीवन गाथा है? विग्रहराज चतुर्थ की। चौहान वंश के साहित्यिक कार्य में मुख्य रूप से किस देवी की प्रशंसा करी गई है? सरस्वती। जयानक का साहित्य किस प्रकार का है? ऐतिहासिक काव्य का। शाकंभरीश्वर किसकी उपाधि किसे मिली हुई है? अजयपाल चौहान को। और धर्मराज अर्णोराज को। पहले भी एक क्वेश्चन आ गया है। त्रिभुवनपाल
का जो उपाधि है इसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय में है और ये किसके लिए यूज किया गया है? पृथ्वीराज तृतीय के लिए। विक्रमादित्य की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को और शिव भक्त की उपाधि अर्णोराज को इन्होंने राजराजेश्वर अजयपाल चौहान के लिए। प्रमुख रूप से किस देवी का उपासक माना जाता है चौहान वंश को? शाकंभरी, क्योंकि शाकंभरी देवी चौहान वंश की कुल देवी भी है। चौहान शासकों की मुख्य उपाधियाँ क्या क्या है? शाकंभरीश्वर, धर्मराज, विक्रमादित्य, ये सभी राजराजेश्वर। ये तो है बात अजमेर की। अब है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्पेशली हमीर देव चौहान के वीर के लिए, वीर गाथा के लिए। हमीर देव चौहान ने किसके आक्रमण का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से वर्ष में आक्रमण किया था? 1301 में। लगभग 3 महीने तक रणथंभौर के किले को घेरा रहा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अंत में 3 महीने बाद में जब शाका हुआ तो उसमें हमीर देव चौहान की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी मुख्य रूप से रणथंभौर पर कब्जा क्यों चाहते थे? सामरिक और राजनीतिक महत्व के लिए। हमीर देव चौहान के शासन में रणथंभौर के लिए कौन सी चीज़ प्रसिद्ध थी? कला, संस्कृति और युद्ध कौशल। रणथंभौर पर विजय के बाद में दिल्ली सल्तनत का रणथंभौर पे अधिकार हो जाता है। रणथंभौर किला है जो किस पर्वत श्रेणी पे है? पर्वत श्रेणी की बात आती है तो किस पे है? अरावली पर्वत श्रेणी पर। किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है? प्राकृतिक सुरक्षा। कैसे? क्योंकि 2 रण और थंभ, 2 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। दूर से तो किला दिखाई भी नहीं देता है। रणथंभौर किले के चारों ओर बनास और चंबल नदियाँ बहती है। रणथंभौर किला वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। यूनेस्को में कब शामिल किया था इसको? 2013 में। कितने द्वार हैं? 7। प्रमुख मंदिर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश। रणथंभौर किले का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? सामरिक और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से। किस नाम पे पड़ा है रणथंभौर? 2 पहाड़ियाँ रण और थंभ पहाड़ियों के बीच में घिरे होने के कारण इसका नाम रणथंभौर पड़ा है। अब इस ऊपर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं या टॉपिक्स दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी इस वीडियो में मैंने ऐड करने की कोशिश की है, तो देखते हैं उन वीडियो के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक अजयपाल चौहान। चौहान वंश का प्रमुख किलों में से कौन सा था? एक इनमें से जो दिए हुए उनमें रणथंभौर। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के दौरान अजमेर में किस विद्यालय की स्थापना करी गई? सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी गई। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? तो तराइन का युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए, फर्स्ट और सेकंड। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान वंश के किस शासक ने जयचंद से युद्ध किया? पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी भाई? अजमेर में थी। चौहान वंश का प्रमुख युद्ध किसके खिलाफ था? मुस्लिम आक्रमणकारियों का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से आक्रमण या युद्ध किया था। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान वंश का प्रमुख किलों में से जो ऊपर जो किले दिए थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, रणथंभौर। चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान की जन्म तिथि क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान 11-12 साल की उम्र में ही शासक बन गए थे, तो इनका जन्म तिथि है, वर्ष है 1166। चौहान वंश के किस शासक ने अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया? तो विग्रहराज चतुर्थ। स्वर्णिम काल भी बोला जाता है।
जयचंद दिल्ली या अपन इसको बोलते हैं कन्नौज के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने किस कवि को पकड़ा था? तो उनका नाम है चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो के बारे में किस विद्वान ने यह टिप्पणी की कि यह महाकाव्य चौहान वंश की महानता का प्रतीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनका नाम है राधेश्याम शर्मा। चौहान वंश के शासक को ने किस प्रकार की कृषि को प्रोत्साहित किया? तो कृषि भूमि पर करों की कमी, किसानों को भूमि पर अनुदान दिया और बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना की। यानी कि ये चारों के चारों उन्होंने काम किए। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या था? सैन्य बलों का निर्माण करना, कृषि सुधार और प्रशासन में न्यायिक सुधार, ये सभी इनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी नीति में कौन सी महत्वपूर्ण कूटनीति अपनाई? तो इनका कूटनीति में स्पेशली ये था, या तो मित्रता कर लो, संधि कर लो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो। तो वो ज़्यादातर अपने जो उनके प्रतिद्वंदी मित्रता और संधि में ही संतुष्ट या उनके साथ आके सम्मिलित हो जाते थे। पृथ्वीराज चौहान वंश के शासकों ने अपने शासन में किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया? काव्य सम्मेलन। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चौहान वंश के किस शासक ने सांबर झील के पास अपनी राजधानी बनाई? तो अजयराज चौहान ने। तराइन के युद्धों में तराइन के जो युद्ध थे उनमें मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने बाद में अजमेर का साम्राज्य सौंप दिया था। चौहान वंश का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है चाहमाना। तो साथियों, इस तरीके से आज का अपना ये टॉपिक चौहान वंश कंप्लीट होता है। इसमें लगभग 190 के आसपास क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। आपको ये टॉपिक कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई क्यूरी हो या आपको लगे किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें।